हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के पाठ नंबर 12 जो आपके एनसीईआरटी बुक का अंतिम चैप्टर है और इसका नाम है संस्कृति और इनके लेखक का नाम है भदंग आनंद कौशल्यान। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम इसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी न्यू बुक के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? तो मोती भरा थाल जो है किसे कहा गया है? तो आकाश में खिले तारों को, आकाश में खिले तारों को जो है मोती भरा थाल कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया है? तो मौसम से बचने और शरीर को बचाने के लिए सुई धागों का आविष्कार किया गया है। किस चीज का? सुई धागों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव की योग्यता, मानव की वो योग्यता जो उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है वो क्या कहलाती है? तो उसको जो है असंस्कृति कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? असंस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृति के जनक कौन है? तो संस्कृति के जनक भाई अंत में होते कौन है? तो देखिए, ज्ञान पैदा करने वाले लोग, जो लोग ज्ञान को पैदा करते हैं वो जो है वही संस्कृति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा जाता है? तो संस्कृति पाठ जो है उसमें न्यूटन जिसने ग्रेविटी की खोज की थी उसे क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है सांस्कृतिक मानव कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? संस्कृत मानव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे लेखक संस्कृति का परिणाम कहते हैं? तो किसे जो है लेखक संस्कृति का परिणाम कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है आदर्श, तीसरा ऑप्शन है कालकूट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृति का परिणाम जो है सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृति का संबंध किससे होता है? तो संस्कृति का संबंध जो है वो किससे होता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मानव विकास से, दूसरा ऑप्शन है कल्याण भावना से, तीसरा ऑप्शन है आस्था से और चौथा ऑप्शन है विनाश से। तो संस्कृति का संबंध जो है वो कल्याण भावना से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कृति निबंध में लेखक किसको बहुत बड़ा आविष्कर्ता कह रहे हैं? तो देखिए, आविष्कर्ता उन्हें कहा जाता है जो किसी चीज का आविष्कार करते हैं। ठीक है, और संस्कृति ये जो निबंध है इसके लेखक किसको बहुत बड़ा आविष्कारकर्ता कहते हैं? तो जिसने पहले आग का आविष्कार किया, देखिए जिसने पहले आग का आविष्कार किया उसे ही जो है लेखक सबसे बड़े आविष्कर्ता मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृति के शिलालेदर कब होती है? तो संस्कृति के शिलालेदर कब होती है? तो पहला ऑप्शन है किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने पर, दूसरा ऑप्शन है दूसरी जाति को हीन बताने पर और तीसरा ऑप्शन है दूसरे को मर मारने के लिए तैयार हो जाने पर। देखिए, संस्कृति तब छिल्लेदार होती है जब ये तीनों काम होते हैं। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? देखिए, मनुष्य जो है पेट की भूख को शांत करने के लिए बहुत सी चीजों का आविष्कार कर चुका है। तो कभी पूछ रहा है इनमें से किसका आविष्कार किया? तो सही आंसर होगा आग का। पेट की भूख को शांत करने के लिए जो है आग का इस्तेमाल मतलब प्रयोग किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है,
कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? तो किसे जो है कार्ल मार्क्स ने सुखी होने का स्वप्न देखा था? तो पहला ऑप्शन है परिवार को, दूसरा ऑप्शन है मजदूरों को, तीसरा ऑप्शन है समाज को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने जो है मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन रोम का भाग्य विधाता है? तो रोम जो है उसका कौन रूस का भाग्य विधाता है? रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, और भारत का एक अच्छा मित्र भी है। तो कौन जो है रूस का भाग्य विधाता है? तो सही आंसर होगा लेनिन। लेनिन जो है रूस का भाग्य विधाता है, ठीक है। जब आप आगे जाकर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूस के विकास में लेनिन का कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? तो असंस्कृति जो है संस्कृति के हीन हो जाने पर होती है और इसका क्या परिणाम होता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला इसका ऑप्शन है समाज का विघटन, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य का विनाश, तीसरा ऑप्शन है विनाशकारी परंपराएं और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। असंस्कृति का परिणाम जो है ये तीनों होते हैं, ठीक है, ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द साक्षात का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, साक्षात का पर्यायवाची शब्द होता है, पहला ऑप्शन है इसका आंखों के सामने, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है सीधे और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो साक्षात का पर्यायवाची शब्द जो है इनमें से सभी होता है, मतलब ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी नई चीज की खोज, देखिए किसी नई चीज की खोज कौन करता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी नई चीज की खोज जो है एक सांस्कृतिक व्यक्ति करता है। कौन करता है? एक सांस्कृतिक व्यक्ति जो है किसी नई चीज की खोज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, आत्मविनाश के साधन का आशय क्या है? देखिए आत्मविनाश का अर्थ होता है अपना विनाश, और अपना विनाश के कौन कौन से साधन हैं? तो पहला है क्रोध, दूसरा है दोष, तीसरा है लोभ और चौथा है हथियार। तो इसका सही आंसर होगा हथियार। देखिए जब से मनुष्य ने हथियार को बनाया है ना, मनुष्य के जीवन से जो है सुख शांति सब चली गई, ठीक है। कब कौन इंसान मर जाएगा इसका कोई पता नहीं है, कब किसे गोली मार देगा कौन से ये भी पता नहीं, ठीक है। तो आत्मविनाश का साधन जो है हथियार को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान। देखिए मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? तो किस गुण के कारण जो है हमें प्राप्त होता है? तो सहज संस्कृति के कारण। किसके कारण? सहज संस्कृति के कारण जो है हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म एक बहुत ही अच्छा धर्म है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो है किस कारण से अपना घर त्यागा था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। मानवता के सुख के लिए, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रतिष्ठा पाने के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने जो है मानवता के सुख के लिए अपना घर को त्याग दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो सांस्कृतिक व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत को मानने वाला व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है नई चीज खोजने वाला व्यक्ति और चौथा ऑप्शन है किसी वस्तु को सुधार कर उत्कृष्ट बनाने वाला व्यक्ति। संस्कृत व्यक्ति से यहाँ पर हमारा अर्थ है नई चीज खोज करने वाला व्यक्ति। नई चीज जो व्यक्ति खोज करता है उसको जो है संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मनीषी किसे कहा जाता है? तो इस कहानी में जो है निबंध में जो है मनीषी शब्द का इस्तेमाल हुआ है और मनीषी किसे कहा जाता है? तो चिंतनशील को, चिंतनशील यानी जो चिंता कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, तो उनको जो है चिंतनशील प्राणी कहा जाता है। तो मनीषी का यहाँ पर अर्थ होता है चिंतनशील को, ठीक है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है,
यथोचित समासिक पद में कौन सा समास है? देखिए यथोचित समासिक शब्द में जो है आपका अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? अवयवी भाव। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा शब्द निठल्ला का पर्यायवाची शब्द है? तो निठल्ला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बेकार, दूसरा ऑप्शन है खाली बैठा हुआ, तीसरा ऑप्शन है बिना काम धंधे का और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। देखिए निठल्ला का पर्यायवाची शब्द होता है, ये तीनों होते हैं, ठीक है। बेकार भी होगा, खाली बैठा हुआ भी होगा और बिना काम धंधे का भी। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? तो मनुष्य जो है किसके अनुसार विभिन्न आविष्कारों को करता है? आविष्कार से हमारा तात्पर्य है नई नई चीजों को ढूंढना या बनाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आवश्यकता। भारत में कहा भी जाता है कि आवश्यकता ही जो है आविष्कारक की जननी होती है, ठीक है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता के अनुसार जो है किसी आविष्कार को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, पेट भर और तन ढका होने पर कौन सो नहीं पाता है? देखिए पेट भर और तन ढका होने पर कौन नहीं सो पाता? तो संस्कृत व्यक्ति जो होता है ना, वो पेट भर और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? देखिए जो साधन मानव को सुख सुविधा प्रदान करते हैं उनको जो है सभ्यता कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सभ्यता कहते हैं। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ आपके कुल 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी। जय हिंद, बोलिए जय भारत।